बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाले चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स की रेसिपी। आप इनको बना करके पूरे 1 महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और आने वाले रमज़ान में आप इनको इफ्तार में सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बेहद आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके, और प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बस प्याज को हमें गुलाबी होने तक ही फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट कर लीजिएगा, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसमें 300 ग्राम बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि चिकन थोड़ा सा भून जाएगा और अच्छी तरह से ये गर्म भी हो जाएगा। और अच्छे से चिकन को भून लेने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। अब इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। मिर्चें और नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भरकर इसमें ऑरिगेनो या फिर पार्सले ऐड कर लीजिए। बस इन तमाम मसालों के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम यहाँ पर चिकन में नहीं करेंगे। अच्छे से इनको पकाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लीजिए और लो फ्लेम पर हमें मैदे को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिलाते हुए भूनना है, जिससे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से भूनिएगा मैदे को, लेकिन लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। और जब अच्छी तरह से मैदा भून जाएगा तो हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध की बजाय अगर आपके पास चिकन की यखनी हो तो आप वो भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता और बहुत अच्छे से दूध इसमें ड्राई नहीं हो जाता और बिल्कुल ये एक डो की शक्ल में नहीं आ जाता। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गया है और अच्छी तरह से ये एक डो की शक्ल में आ गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं को हम इस तरह से पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो हाथों की मदद से भी इसको मैश कर सकते हो या फिर ग्रेटर की मदद से इसको कद्दूकश कर लीजिएगा। बस आलूओं में बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। अच्छे से मैश कर लेने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। 2 टेबलस्पून हम इसमें रूम टेम्परेचर का बटर ऐड करेंगे। आप इसकी बजाय घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आधा कप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बहुत अच्छी तरह से मिलाइएगा। स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लीजिए या फिर हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। अब देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो हम इसमें ये ठंडा करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन को पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। अगर गर्म चिकन आप आलू में ऐड कर दोगे तो फिर आलू जो है मॉइस्चर रिलीज कर देगा और ये मिक्सचर पतला हो सकता है। अब इसमें 1 कप भरकर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप इसकी बजाय चेडर चीज़ या फिर प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें 1 से 2 अंडे की जर्दी भी शामिल कर सकते हो। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आधा कप मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। अगर आलू में या फिर चिकन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो ब्रेड क्रम्स डालने से वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब बस ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसके क्रॉकेट्स बनाएंगे। तो हाथों के पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में इस तरह से ले करके हम इसको शेप देंगे और इस तरह से मैं इसको ओवल शेप में बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको सिलेंड्रिकल शेप या फिर स्क्वायर या फिर राउंड किसी भी शेप में बना सकते हो। देखिए बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है और इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और एक ट्रे में रखते जाएंगे। तो मैं इसको मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। आप चाहो तो छोटे या फिर बड़े साइज़ में भी बना सकते हो। बस इसको बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा क्योंकि आगे हम इसकी कोटिंग करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे जो क्रॉकेट्स हैं उनको बनाकर पहले तैयार कर लेंगे और इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन 23 से 24 क्रॉकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद हम चलते हैं इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध शामिल करेंगे। तो ये ठंडा दूध है और साथ ही इसमें सिर्फ 1 पिंच नमक शामिल कर लीजिए और अच्छी तरह से अंडों को फेंट लीजिए। तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स या फिर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहो तो डाल सकते हो। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेने के बाद हम एक एक क्रॉकेट इस तरह से उठाएंगे। पहले सूखे मैदे में इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको
फेंटे हुए अंडे में डाल देंगे। अच्छी तरह से अंडों से कोट कर लेने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। तो अंडे लगे होने की वजह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसकी सिंगल कोटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो डबल कोटिंग भी कर सकते हो। तो इसी तरह से हमें सारे क्रॉकेट्स को कोट कर रख लेना है, देखिए इस तरह से। और इस पॉइंट पर आप इस ट्रे को उठाकर डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब अच्छी तरह से ये सख्त हो जाएंगे तो इनको जिपलॉक बैग में डालकर आप पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। और अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। एक एक करके ये क्रॉकेट्स हम पैन में डाल देंगे। तो जो तेल है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडे तेल में अगर आप इसको फ्राई करोगे तो ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जितने पैन में एक बार में आ रहे हैं उतने ही डालिएगा, पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा। और डालते के साथ भी आपने इसको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है। और 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आने लग जाएगा तो हम इसको एहतियात से पलट देंगे। और इसी तरह से हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते और बहुत अच्छा सा कलर इनके ऊपर नहीं आ जाता। तो बहुत ज़्यादा भी इनको डार्क मत करिएगा। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो बस इनको निकाल करके हम छलनी में रख देंगे, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और आप चाहो तो इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स को फ्राई कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। और इसी के साथ हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। तो आपने देखा ही है कि कितनी ज़्यादा ये आसान रेसिपी है। थोड़ी सी चिकन में ढेर सारे चिकन क्रॉकेट्स आप बनाकर तैयार कर सकते हो, डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो रमज़ान में इफ्तार के लिए। और टोमेटो केचप के साथ आप इनको सर्व कीजिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रमज़ान इफ्तार के लिए ये मज़ेदार से और बेहद आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाले एकदम चीज़ी से चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।